दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आज तक जहां शराब की दुकानें नहीं खुली थी, वहां अरविंद केजरीवाल ने दुकानें खुलवा दी हैं। बीजेपी शराब नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज पूरी दिल्ली में चक्का जाम है। यह वही केजरीवाल हैं जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने की बात करते थे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पत्र लिखा है। इसमें टीकाकरण की रफ्तार तेज करने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने मणिपुर के कोविड वैक्सीन की पहली खुराक के कम प्रतिशत पर चिंता जताई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुली ऐप वाले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। मालीवाल ने कहा कि पहले सुली डील हुआ, अब बुली बाई। दोनों में मुस्लिम लड़कियों की ऑनलाइन बोली लगाई गई। दिल्ली पुलिस अगर सुली डील के दोषियों को अरेस्ट करके कड़ी सजा दिलाती तो आज बुली बाई नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने साइबर सेल को कमीशन में पेश होकर बताने को कहा है कि दोनों केस में कितने लोग अरेस्ट हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान की कार पर फायरिंग हुई है। यह दावा रहम खान ने किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी कार पर कुछ लोगों ने हमला किया। रहम खान ने ट्वीट करके यह बात साझा की। उन्होंने पीएम इमरान खान पर निशाना साधा। रहम ने पूछा कि क्या यह नया पाकिस्तान है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से कॉरिडोर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ गई है। वहीं अब मंदिर प्रशासन को स्थानीय और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अपील जारी करनी पड़ रही है। मंदिर प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालुओं के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय भक्त सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन करने से बचे। सभी श्रद्धालु प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्था में सहयोग करें। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक कुल 1700 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि अब तक 639 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,750 नए केस सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिविटी रेट 1.68% है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट साझा करते हुए स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर एरिक टोपले ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा शॉट लगने के लगभग 6 महीने बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता घटकर 52% तक रह जाती है। हालांकि टोपले ने कहा है कि तीसरी डोज लगने के बाद शरीर में वैक्सीन की प्रभावशीलता का स्तर 52% से बढ़कर 88% तक हो जाता है। यूपी के झांसी में डीजे के कारण एक काजी ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया। हालांकि करीब 4 घंटे चले मान मनोवल के बाद काजी एक शर्त के साथ मान गए। दरअसल यहां शहर के 3 काजियों ने मिलकर फतवा जारी कर मुस्लिम समाज के निकाह में डीजे पर रोक भी लगा दी है। फतवे का उल्लंघन करने पर लड़के पक्ष पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी काजी ने बारात में डीजे बजने के बाद निकाह पढ़ाया तो उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के सुपौल जिले में खाद को लेकर किसानों के बीच जमकर लाठियां चली। किसानों ने ब्लैक में खाद को बेचने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि दुकानदार उन्हें खाद देने से मना कर रहे हैं। वे घंटों तक लाइन में लगे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। इस बीच किसानों के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई है, जहां लाठियां चलने और मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची और विवाद को काबू किया। लखनऊ के पीजीआई में अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें बड़ी लापरवाही भी दिखाई देती है। पीजीआई में काम करने वाले कर्मचारी गार्ड मिथिलेश कुमार को उसी के अस्पताल में इलाज न मिलने का मामला सामने आया है। उनके सीने में दर्द होने पर दूसरे गार्ड के साथ पीजीआई की इमरजेंसी में पहुंचे, लेकिन गार्ड को वहां एडमिट नहीं किया गया बल्कि 15 किलोमीटर दूर उपचार के लिए भेजा गया। इलाज में देरी होने पर उसकी मौके पर मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर अब अस्पताल प्रशासन में जांच की बैठक हो रही है।